आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 और यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो मास्टरिंग टाइपिंग है। हम इसके पहले कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा हमने, जो कि चैप्टर फर्स्ट था हमारा। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें। तो हमें यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो भी आपको करना है यहाँ पे टाइपिंग के नाम से आपको जानना है। तो ये सिलेबस आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है, तो इसके बारे में हमें बेसिकली जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम इसको बड़े आसानी से 2 वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है सेशन फर्स्ट, हम गेटिंग स्टार्टिंग विद टेस्ट टाइपिंग। यहाँ से हम टाइपिंग को स्टार्ट करना सीखते हैं कि कैसे हमारी टाइपिंग हमें करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर जब भी आपको टाइपिंग स्टार्ट की बात की जाए तो आप जो जैसे टाइपिंग होती है तो टाइपिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हमें जानना सबसे ज़रूरी होता है। और ये सबसे, आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो सबसे अहम होता है कि आपको टाइपिंग पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या होती है और हम कैसे टाइप करते हैं, हमारी स्पीड क्या है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, चाहे टाइपिंग मास्टर का हो या फिर टाइपिंग ट्यूटर हो। बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो इजी पड़े यूज़ करने के लिए उसको आप इंस्टॉलेशन कर लें और फिर उस पर आराम से टाइपिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और उसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम सीखेंगे। देखिए, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो आपको प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हम किस उंगली को किस की पे रखना है, तो वो चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ASDF, ये की आपको दिख रही होगी ASDF। और इस तरफ होगा JKL, फिर लास्ट में होगा सेमी कॉलन। तो ये क्या होता है, ये लाइनें जो होती हैं ये हमारी होती हैं गाइडलाइन, इसे हम गाइडलाइन कहते हैं। और गाइडलाइन से ही हमें इसी पर उंगलियां रखना होता है। 4 फिंगर्स हमारे ASDF पर होंगी और 4 फिंगर्स JKLM पर होंगी। तो यहाँ से हम दोनों रखेंगे और जब हमें एक्सरसाइज हम जब करने लगते हैं तो ये बच रहा है G और H। तो ये जो होता है ये बगल वाली फिंगर से इसको हम मैनेज करते हैं, इस वाले बगल की से इसको मैनेज करते हैं। फिर बात आती है कि ये ऊपर वाली की को कैसे हम करेंगे। तो इन्हीं की को हम आगे पीछे के करके, आगे करके हम ऊपर को मैनेज करेंगे, पीछे करके नीचे वाली की को। सेम टू सेम इस तरफ भी यही होता है, आगे आप बढ़ा सकते हो और पीछे बढ़ा सकते हो। और आपका जो थंब होगा वो हमेशा आपके इस स्पेस पे होगा, जो सबसे बड़ी की होती है यहाँ पर उसे हम स्पेस कहते हैं, वो स्पेस पे होगा आपका। उसके बाद हमारे पास बैठने का तरीका होना चाहिए कि हम कैसे चेयर पे बैठ रहे हैं। तो इसका जो तरीका होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रॉन्ग और राइट दोनों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा तरीका सही होता है और कौन सा गलत होता है। तो सबसे पहले जो आपका एंगल होना चाहिए, जो आपका डेस्कटॉप हो यहाँ से और ये आपके हेड के बीच का जो एंगल होना चाहिए, ये आपका हमेशा 60 डिग्री बनाना चाहिए। और उसके बाद जो आप पीछे चेयर पे और आपकी घुटना हो, ये हमेशा 90 डिग्री बनाना चाहिए आपका। और हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्किन हो, जो आपकी आइज़ हो, वो हमेशा आपके कितने 80 सेंटीमीटर की दूर पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड होता है उस पे हम हाथ को हमेशा सीधा रखें। कैसे रखें, हमेशा सीधा। जैसे कि ये आप देखो, ये हाथ है, ऐसे रखा जाएगा और आपको हमेशा सीधा बैठना है। ये तुम्हारा राइट तरीका हुआ। हम रॉन्ग तरीका कैसे जानेंगे, तो रॉन्ग के लिए आप कभी भी लेट के नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखिए, आप ऐसे बैठे हैं, ये आपका बिल्कुल तरीका सही नहीं है। आप ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट का मतलब आप अपने आप को आराम देंगे तो आप टाइपिंग की स्पीड और टाइपिंग स्किल को नहीं कर पाएंगे, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसे आप बैठते हैं तो आपके बॉडी को तो आराम मिलता है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं बॉडी को ही बाय इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेशन 2 कंप्लीट होता, वो सेशन फर्स्ट कंप्लीट होता हुआ और हम सेशन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं।
हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो भी टाइपिंग हम करेंगे उस पर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर, तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वो एक्सरसाइज करवाता है आपको, ठीक है। जो एक्सरसाइज करवाता है उसी ऐसे ही देखें, जैसे कि अगर आप ये जो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में दिख रहा है आपको, ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हैं तो ये डिस्प्ले आपको ऐसे ही शो करने वाला है। और जब ऐसे शो करेगा तो जो सबसे इधर होता है उसे हम टास्क बार, यहाँ पर लेसन, ये स्टैटिक, ये लेसन एडिट, ये टेक्स्ट प्लान, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा होगा, और ये लेसन कंट्रोलर होता है, और ये कीबोर्ड होता है। ये आपको दिखता रहेगा। आप जैसे यहाँ पे उंगली रखे रहेंगे तो ये आपको प्रेजेंट करता रहेगा कि कौन सी आपको फिंगर प्रेस करना है, ठीक है। और आपको सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है ये रैपिड टाइपिंग का है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो वो सब हमारे पास थे, टास्क बार और स्टेटस बार, ये सब होता क्या है। तो टास्क बार जो होता है ये हमारे वो सबसे ऊपर जो वहाँ पे दिखा रहा था स्टार्ट लेसन लेवल, है ना, वो सब चीज़ें आपको टास्क बार पे शो करेगी। और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या होगा, टॉप राइट कॉर्नर पे होगा। इससे क्या होगा, हम पेज को इधर उधर कर सकते हैं। और इसके बाद होता है वर्टिकल बटन्स। ये क्या होता है, तो ये हमारे स्टैटिक साइड के होते हैं जो कि लेसन के और करंट जो मैटर आप टाइप कर रहे हो उनके बीच को हमें दिखाता है कि कितने आप सही हैं, है ना। और टेक्स्ट प्लेन होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। और लेसन कंट्रोल होता है जहाँ पे लेसन आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक भी होगी, साउंड भी होगा, उसको आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड आपको दिखता ही है नीचे कौन सी फिंगर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है। इसके बाद है सेशन 3। सेशन 3 में आपको पढ़ना है बिगिन लेसन्स। तो मतलब इसमें क्या है कि हम उसके बारे में जानेंगे जो हमारे पास लेसन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जब टाइपिंग करना सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसे लेवल्स मिलते हैं जो कि आपको थोड़ा कुछ टास्क इजी होगा, कुछ आपको हार्ड होगा। वो टाइपिंग में मतलब सारे वर्ड्स को आपको कंबाइन करके दे दिया जाता है और आपसे टाइप करवा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी द फर्स्ट, है ना। अब देखिए स्टोरी में एस कैपिटल है, एफ में भी एफ, फर्स्ट में एफ कैपिटल है। तो इन सबको टाइप करने के लिए अब मुझे टाइम लगेगा। पहले हमें एस को कैपिटल करना है, फिर एफ को करना है। तो यहाँ पे अब क्या है, कंबाइन हो गया। यहाँ पे देखो सेमी कॉलन भी दे दिया है, यहाँ पे देखो कॉलन दे दिया है। मतलब आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको सब वर्ड उसमें कंबाइन करके दिया जाने लगता है। अब हम थोड़ा इसमें जानते हैं किसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सिंबल जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये सिंबल जो होता है हमेशा स्टार्ट और रिज्यूम के लिए होता है। और यहाँ पर हम दूसरा सिंबल ये देखते हैं, जैसे कि आप स्टॉप किए हैं, पॉज किए हैं, तो ये सिंबल ऐसे बनता है। अगर स्टार्ट करना होता है तो ऐसे बन जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमें लेसन को रिस्टार्ट करना होता है तो ये आपके पास डबल एरो का सिंबल होता है जो कि ऐसे करके बना है और ऐसे करके बना है। ये सिंबल कहीं भी आप देखे होंगे। और जब आप टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा आपका एवरेज होता है, अच्छी आपकी स्किल होती है टाइपिंग की, तो उसका एक हमें रिजल्ट मिलता है और उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे वो रेटिंग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपकी स्पीड बता रहा है, कितनी स्पीड में आप टाइप कर रहे हैं, परफेक्ट कितना है ना। ये सब कुछ आपको इस सीट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी होता है कि जब इतना आपको पता होगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा इस वो एवरेज क्या निकल रहा है, टाइपिंग में हमारा कितना सब कुछ सही हो रहा है ना। तो हम जानते हैं कि आप जो इसमें रेड लाइन और ग्रीन लाइन होती हैं तो इनका क्या मतलब होता है टाइपिंग में। तो जैसे कि ग्रीन लेटर्स जो हैं वो राइट इनपुट है, मतलब आपने सही लिखा है। येलो लेटर्स जो हैं इनपुट एक्सटेंडिंग एक्सटेबल टाइम फ्रॉम फ्रेम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने टाइप तो किया है लेकिन सही भी है, लेकिन उसको देर में प्रेस किया आपने, ठीक है। इसके बाद रेड जो होते हैं, वो जो रेड होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। और ऑरेंज जो होते हैं आप प्रेस करते रहते हैं, कोई दूसरा वर्ड प्रेस करना रहता है, प्रेस कर देते हैं कोई दूसरा, तो वो ऑरेंज कलर हो जाता है, इसलिए वो भी आपका एरर हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे और हमारा आधा से ज़्यादा ये कंप्लीट हो चुका है। और हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद सेशन 4 ब्रेन स्टैटिक्स, और इसके बारे में हम जानेंगे और कल की वीडियो में आपका फिनिश हो जाने वाला है टाइपिंग का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।